परेशानी थी कि अगर यहाँ पर ये रवि गौतम चुनाव लड़ता है, जीतता है, तो इनकी जो करप्शन करने की आदत है, दलाली करने की आदत है, वो खत्म हो जाएगी। और बहन जी को गुमराह करके मैंने बहन जी से कहा कि बहन जी पार्टी वहाँ जीरो है। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बसपा प्रत्याशी ने बसपा पर लगाया गंभीर आरोप। बसपा के पूर्व घोषित प्रत्याशी ने बसपा के ऊपर कथित तौर पर पैसे लेकर के टिकट न देने का आरोप लगाया है। आपको बताते चले कि आने वाले 1 से 2 महीने में उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। ऐसे में बसपा ने कुछ सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, जहां पर सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं और मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने भी अभी तक अपने कोई भी प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए। लेकिन ऐसे में सबसे पहले अगर किसी ने प्रभारी और प्रत्याशी घोषित किए हैं तो उनमें से सबसे पहले नगीना से सांसद आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने सबसे पहले कुछ सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए और बसपा ने भी कुछ सीटों पर प्रभारी और प्रत्याशी घोषित किए हैं, जिनमें से गाजियाबाद की सीट, फूलपुर की सीट, अयोध्या की मिल्कीपुर और अंबेडकर नगर की कटेरी सीट शामिल है। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि सूत्रों का यह भी कहना है कि जिस प्रकार से गाजियाबाद के प्रत्याशी एडवोकेट रवि गौतम के टिकट काटे गए हैं, उसी को लेकर के अंदाजा यह भी लगाया जा रहा है। सूत्र यह भी बता रहे हैं कि जिस प्रकार से 3 से 4 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, चाहे वह अम्बेडकर नगर की कटेहरी हो, अयोध्या की मिल्कीपुर और मिर्जापुर की मजमा सीट, फूलपुर की सीट पर भी टिकट काटे जा सकते हैं। जिस प्रकार से गाजियाबाद के बसपा के पूर्व घोषित प्रत्याशी ने बसपा के ऊपर आरोप लगाया है पैसे लेकर के टिकट न देने का। ऐसे में बसपा के ऊपर 2007 से लेकर के अभी तक कई नेताओं ने बसपा के ऊपर पैसे लेकर के टिकट न देने का आरोप लगाया है। लेकिन जिन जिन नेताओं ने अभी तक आरोप लगाया है, आज अभी तक लगभग सभी नेता किसी न किसी दूसरे दल में अपना ठिकाना खो चुके हैं। हालांकि बसपा के पूर्व में घोषित प्रत्याशी गौतम ने क्या आरोप लगाया है, पहले आप इसको सुन लीजिए। देखिए, मेरा टिकट इसलिए काटा गया, जो मुझे वहां पर बुलाकर कहा गया कि आप पे मुकदमे हैं। मैंने कहा बहन जी मेरे पे 2 मुकदमे हैं, एक मेरे पे 2 अप्रैल का है और एक अभी जब तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष आर्मस्टेड की हत्या हुई थी, उसके लिए मैं न्याय दिलाने के लिए तमिलनाडु भवन दिल्ली गया था, जिसमें हमारे लोगों ने अपना ज्ञापन दिया और उसमें एक मुकदमा दर्ज हुआ कि आप बिगैर परमिशन का ज्ञापन देना है और कुछ भी नहीं है। लेकिन समस्या क्या है कि जो भाजपा के लिए यहाँ कुछ बी टीम काम कर रही है, जिसमें शमसुद्दीन राइन, मुनकाद अली, राजकुमार, दुर्भाग्य से वो जाटव हैं, उसके बाद जो पूरी मंडल की टीम है जिसमें रवि जाटव मोटा, कुलदीप ओके कोऑर्डिनेटर और जो है जिला अध्यक्ष, तमाम वो जिले की टीम जिनको मैंने पैसे नहीं दिए थे, जो एक सम्मानजनक पार्टी में सहयोग होता वो मैंने किया। उसके बाद मैं प्रचार में लग गया। इनको परेशानी थी कि अगर यहाँ पर ये रवि गौतम चुनाव लड़ता है, जीतता है, तो इनकी जो करप्शन करने की आदत है, दलाली करने की आदत है, वो खत्म हो जाएगी। और बहन जी को गुमराह करके मैंने बहन जी से कहा कि बहन जी पार्टी वहां जीरो है। इन्होंने पहले भी जो आरएस के लोगों को टिकट दिलाया, जिससे स्थिति खराब हो गई, समाज में रोष है। फिर पुंडरीक जी को टिकट दिया गया, जिसमें सिर्फ 13,500 वोट आई। आज मेरा समाज जब मेरे साथ खड़ा हो गया कि एससी को टिकट मिला है और मैं 15 सालों से एक सामाजिक संगठन युवा शक्ति दल के माध्यम से काम कर रहा हूं, जब इनको लगा कि अब सीट निकलने की स्थिति में आ गई है, तो इन सभी करप्शन करने वाले लोगों ने बहन जी को गुमराह करके, बहन जी को बगला करके, इधर उधर की कहानी बता करके मेरा टिकट कटवाने का काम किया। आज मैं अपने आप को ठगा महसूस कर रहा हूं। मैंने 15 साल बहुजन समाज पार्टी का हर चुनाव में झंडा उठाया, हर प्रत्याशी की मदद करी संगठन के माध्यम से, और आज जब मेरा टिकट कटा है तो मुझे इस चीज का एहसास है कि आज इस पार्टी में बहन जी को गुमराह करके जो है पूंजीपति धन्ना सेठों की पार्टी है, और जो कैंडिडेट आने वाला अब होगा, आप यकीन मानिए उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। ऐसे इस समय में बसपा अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, जहां पर बसपा 2007 में सत्ता में थी, लेकिन उसके बाद से धीरे धीरे पार्टी ढलान की तरफ जा रही है। जिस प्रकार से 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा को मात्र 1 सीट मिली थी, वहीं पर अगर 2019 की बात करें तो सबसे ज्यादा बसपा में टिकट लेने की होड़ 2019 में ही थी, जहां पर सपा और बसपा का गठबंधन उत्तर प्रदेश में हुआ था। लेकिन नतीजे आप सभी के सामने है।
बसपा 10 सीटों पर चुनाव जीती थी 2019 में और समाजवादी पार्टी 5 सीटों पर ही चुनाव जीती थी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा एक बार फिर से, जिस प्रकार से 2014 में एक भी सीट नहीं जीता था और 2014 के रिकॉर्ड को कायम करते हुए बसपा एक बार फिर किससे 2024 के लोकसभा चुनाव में शून्य की स्थिति पे पहुंच गई है। ऐसे में बसपा के ऊपर कई बार आरोप लगते रहते हैं, लेकिन जिस प्रकार से रवि गौतम ने आरोप लगाया है, तो जिन लोगों के ऊपर रवि गौतम ने आरोप लगाया है उन नेताओं का कहना है कि हमें ऐसी इसकी कोई जानकारी नहीं है कि उनका टिकट कटा है और पार्टी में है या नहीं है। ऐसे इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, जिस प्रकार से बसपा के ऊपर आरोप लगाए गए? आप सभी लोग अपनी राय जरूर दें। तब तक हमें विदा दीजिए, नमस्कार।